दर्शन करने का जब मौका आया तो हमने आंख मूंदी, पैर पड़ने का मौका आया हमने अंगूठा लगाया। हम खुद चुकाते हैं। हमको दर्शन करने के लिए नेत्र खोल करके दर्शन करना चाहिए भगवान। और भगवान का एक संकेत मिलता है, क्योंकि कलिकाल में भगवान प्रकट नहीं होंगे, लेकिन भगवान संकेत करते हैं। खड़े हो गए सामने आकर के, बोले मांग मांग, क्या मांगना चाहते हैं? बोले जानत हो तुम अंतर्यामी। अब आप मंदिर गए और जब आप मंदिर पहुंचे तो जब आप मंदिर पहुंचे तो मंदिर में तुमने क्या ले गए? मंदिर में तुमने क्या ले गए? मंदिर में एक नारियल ले गए, 20 रुपया का नारियल, 10 रुपया की अगरबत्ती। कितने हो गए? 30 रुपया। 30 रुपया मंदिर में चढ़ाए और मांग कई करोड़ को रहे। मोरी बिटिया की शादी हो जाए हे भगवान, मोरे बेटा की नौकरी लग जाए हे भगवान, मोरी खेती बाड़ी अच्छी हो जाए हे भगवान, मोरे पति की बुद्धि ठीक कर दे हे भगवान, मोरी नातन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है भगवान, पढ़ाई में मन लगा दे हे भगवान, मोरी बिटिया बड़ी गरीब है, अच्छी सुखी रहे। मांग कई करोड़ को लाए और दाई कितने? 30 रुपए। तो भगवान और तुम में फर्क क्या रहा? भगवान के मंदिर जाओ, मांगो कुछ नहीं, कुछ नहीं। अंदर जो बात तैर रही है उसको कौन जानता है? भगवान। जो बात बाहर निकल गई उसको कौन जानता है? मानव। जो बोल रहे हैं वो आप जान रहे हैं, और जो आपके अंदर तैर रही मैं नहीं जान रहा कि आप अंदर ही अंदर मुझे गाली दे रहे हो, अच्छा कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं। ये बात कौन जान रहा है? भगवान जान रहा है। अंदर की बात भगवान जानता है और बाहर की बात मनुष्य जानता है। तुम भगवान के मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो और कह दो जानत हो तुम अंतर्यामी। हे परमात्मा, मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ तुम खुद जान रहे हो, मुझे क्या परेशानी। तुम्हारा कार्य मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य मंगल हो जाएगा और तुम सुखमय हो जाओगे और स्वतंत्र हो जाओगे। और अगर तुमने मांगा तो ये मान के चलो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने मांगा तो मांगना ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, मांगना। इसलिए मांग नहीं करना चाहिए। और ज्यादा है तो भगवान का भजन करो। मैं तो कहूं बजा कर ढोल कन्हैया मेरा है, मैं तो कहूं बजा कर ढोल कन्हैया मेरा है, ढोल कन्हैया मेरा है। जय हो। कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी। लिया तराजू कन्हैया मेरा है, लिया तराजू कन्हैया मेरा है, कन्हैया मेरा है, गिरधर मेरा है, कन्हैया मेरा है, गिरधर मेरा है। तो कहूँ बजा कर ढोल गिरधर मेरा गोरा, कोई कहे काला कोई कहे गोला, कोई कहे काला कोई कहे गोरा। मेरा चंद्र चकोर गिरधर मेरा है, वो तो मेरा चंद्र चकोर गिरधर मेरा है।
भारत के लोग कन्हैया मेरा है। कन्हैया मेरा है। गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। वो अब प्रेम की डो कन्हैया है, वो तो आवत प्रेम की डो कन्हैया मेरा है, वो तो आवत कन्हैया मेरा है। तो कहूँ बजा कर दो कन्हैया मेरा है, तो कहूँ बजा कर दो कन्हैया मेरा, कन्हैया कन्हैया मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल कन्हैया मेरा है। प्रत्येक माताओं को, प्रत्येक भगवान को ऐसा नहीं कि हमारे भर भगवान है, हमारे नहीं, भगवान तो सबके। जाकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले माता पिता दोनों खड़े हो, वरदान मांगो। क्या वरदान मांगना चाहते हो? बोले महाराज हम वरदान मांगना चाहते हैं। कौन? मनु ने कहा, हो हूं सुत तोर समाना, तुम्हारे जैसे बेटा बनकर के मेरे घर में आओ। भगवान कहने लगे अब हमारे जैसे तो दुनिया में कोई नहीं, यहाँ आना पड़ा हमारी। हाँ तो बोले तुम आओ या दूसरों को भेजो, लेकिन तुम्हारे सामान हो। भगवान ने कहा बिल्कुल आऊंगा, मैं 4 क्लास से आऊंगा तेरे घर में। और वरदान देकर के भगवान जाने लगे। जब भगवान थोड़ी दूर चले गए तो यहाँ ससरूपा खड़ी रो रही थी। भगवान ने लौट के देखा, अरे बोली मैया मैंने तो पिताजी को बाहर आशीर्वाद दिया, तुमको नहीं दिया। लौट आए भगवान। मैया कहने लगी सतभामा तुम बड़े कपटी हो, तुमने महाराज को आशीर्वाद दे दिया कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा और मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। पति को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में आऊंगा, हो सकता है पति मेरी दूसरी पत्नी ले आए, उनसे तुम्हारा जन्म हो जाए तो मैं बेकार चली गई। वो तपस्या मैंने भी किया है। भगवान ने कहा मैया तेरी गोदी में आऊंगा, तू चिंता मत कर। अब इसके बाद में भगवान की ऐसी माया होती है और पुनः इच्छा बाहु पर आओ। दूसरी पीढ़ी भगवान की फास्ट सुनेंगे, ताकत से सुनेंगे, मन लगा करके। और विक्षबाहु सांसद तीसरी पाड़ी, चौथी पीढ़ी कुसुस, कुसुस के बेटा भाई जन्मेश, जन्मेश के भाई पृथु, पृथु के विश्वराज, विश्वराज के आद्रा, आद्रा के प्रथम के वशिष्ठ, वशिष्ठ के बृहस्पति, बृहस्पति के कुलदीप, कुलदीप के प्रमोद, प्रमोद के हृदय, हृदय के निभु, सहस, अशस आदि अशस के, और युवराज, युवराज के सहस्त्राहु, कुरुकृतवः और त्रासंसु और संसतु और अनरंड और अर्थ और वासुमाता और घृतनंद और त्रिवाणु और त्रिशंकु। त्रिशंकु भगवान राम की 31वीं पीढ़ी भाई। कितनी पीढ़ी भाई? 31 पीढ़ी में त्रिशंकु हुआ। तो त्रिशंकु यहाँ से भाग गया और भाग गया, बोले मैं जिंदा ऊपर जाऊंगा। तो भगवान ने बाण मारा तो उल्टा लटक गया। आज भी उल्टा लटका है, जिससे गंगा बही है लार से। और त्रिशंकु के बेटा कौन हुए? सतव्रत। और सतव्रत के बेटा कौन हुए? हरिचंद्र। हरिचंद्र भगवान के 33वीं पीढ़ी में थे। हरिचंद्र के बेटा हुए रोहित, रोहित के सहस्त्र, सहस्त्र के बजाय रुकेश, बाहु, बाहु के सगर। सगर जो है, सगर की पीढ़ी कितनी हुई? 40वीं पीढ़ी सगर हुई। जो सगर के 60,000 बेटा हुए। कितने बेटा हुए? 60,000। राजा सगर के 60,000 बेटा और 60,000 बेटियां कौन की हुई थी? राजा जनक की। कौन जनक? जे जनक। वे राम के ससुर जनक नहीं, हिमाचल के यहाँ। और इस प्रकार से सगर के बाद में
और अजवस्जन आयुष्मान दिलीप और दिलीप के भाई भागीरथ। भागीरथ के बेटा हुए शरद, शरद के नभ्या अवीर सृष्टि आदि कृति सृष्टिता और केतु सुषमा और विद्या आदि मूलम और सतरथ विशिष्ट विश्वसत आदि प्रथम और दिलीप। कौन बेटा हुए? दिलीप। दिलीप हुए 59वां वर्ष में और दीर्घवाहु हुए 60 में और 61 में हुए रघु। जब 61 पीढ़ी निकल गई सूर्यवंश की, तो 61वीं पीढ़ी में महाराज रघु का राज आया। तो रघु ने फिर उस पीढ़ी की रीति बनाई। बोले मैं अपनी पीढ़ी की रीति बनाता हूँ कि जो स्कूल में जन्म लेगा उसके प्राण चले जाएंगे लेकिन बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघु ने बनाया और रघु से बेटा हुए, रघु के पुत्र हुए कौन? अज। अज जब उनके पुत्र हुए तो अज ने एक बार यज्ञ किया। अज ने एक बार यज्ञ किया। अज ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ के जब गुरुजी आए तो यज्ञ जो है अज सोने की थाली में हीरे जवाहर मोती ले जा करके और व्यास गद्दी में चढ़ाता था। व्यास गद्दी में गुरुजी कहते थे कुछ ना कुछ लेकर के आओ, चावल गेहूं आटा सीधा पैसा तुलसी पत्र चावल पत्र कुछ भी लेकर के आओ और व्यास गद्दी में आकर के चढ़ाओ। तो महाराज आज जो है सोने की थाली में हीरे जवाहर मोती लेकर के आते थे और कथा सुनते थे। आरती के समय में सामने गद्दी में चढ़ाओ। एक दिन गुरुजी ने कहा रुको, ये जो तुम लेकर के आए हो ये बताओ कि तुम्हारा है कि तुम्हारे बाप का है? जो आप हीरा जवाहर मोती चढ़ा रहे हो ये तुम्हारे बाप की कमाई है कि तुम्हारी कमाई? अरे बोले महाराज हमारा तो कुछ नहीं, हमारे पिताजी की कमाई, हमारे सास ससुरों की। अरे बोले मूर्ख हो, खुद कमा करके दान करो, वो तीनों लोगों में जाएगा। और अगर आपने कमाया है तो दान करो, ये नहीं कि दूसरे की जेब से निकाल के 10 को नोट चढ़ा कर पांव पर हमें पुण्य में जाए। महाराज बहुत बहुत सुंदर बात, आनंद रामचरितमानस की बात। आज को बहुत धक्का लगा, आज यहाँ वहाँ भटकने लगा। बोले आज तो मैं स्वतः कमा करके लाऊंगी। सरजू नदी के किनारे किनारे आज चले। जब आगे जब पहुँचते हैं तो अज ने देखा कि उनका ही कारीगर तलवार वर्षा भाली बना रहा था सेना के लिए। वहाँ पहुँचा और खड़ा हो गया। अरे महाराज क्यों आए तुम? मैं तो अयोध्या खुद भेज देता, लेकिन तुम क्यों लेकर के यहाँ आए? बोले नहीं, मैं आज तुम्हारा राजा नहीं, मैं आज तुम्हारा नौकर हूँ। तुम्हारे घर आया हूँ कुछ काम करने के लिए। क्या काम? बोले हथौड़ा दो, हम हथौड़ा। क्यों? बोले हमको 1 रुपया चाहिए। 1 रुपया? अरे संपत्ति पूरी ले महाराज। अरे बोले नहीं, हमको 1 रुपया चाहिए, मेहनत का चाहिए। सारी दिन उनने घन चलाया और शाम को जब छुट्टी होने लगी तो 1 सिक्का उनने मेहनत दिया। पसीना पहुंचते हुए दौड़ करके आरती चल रही थी और कथा हो रही थी। और जैसी आरती संपन्न हुई तो 1 रुपया उन्होंने गद्दी में चढ़ाया। तुदियम वस्तु गोविंदाय, हे प्रभु लो, ये हमारा दोष, हमारा पुण्य, हमारा पाप जो भी है प्रभु हमारे पास 1 रुपया। जैसा 1 रुपया चढ़ाया तो गुरुजी ने देखा। अरे बोले मूर्ख, रोज सोने की थाली में पैसा लाता था और आज 1 रुपया लाया है। गुरुजी ने यूं पकड़ा 1 रुपया और फेंक गद्दी फेंक दिया। वो सिक्का जाकर के सरजू नदी की बालू रेत में गिर गया। महाराज आज दौड़ करके गए और दौड़ करके वो रेत को उतारने लगे। सिक्का नीचे जाने लगा, उसको रेत को उतारने लगे। सिक्का नीचे जाने लगा, तारने लगे। सिक्का नीचे बहुत देर हो गई। 5 फीट तक सिक्का नीचे जब गया तो महाराज ने वहां जाते जाते रेत सामने 5वें फीट में देखा एक सोने का रथ
घोड़े सोने का, पहिए सोने का, रथ निकला। महाराज ने न रथ निकाला, अलग फेंक दिया, मुझे रथ से मतलब नहीं है, मुझे सिक्का से मतलब। फिर डाला दूसरा रथ, तीसरा रथ, 7वां रथ, 8वां रथ, 9वां रथ और 10वें रथ जब निकला तो रथ में सुंदर बालक खेल रहा था, सोया था। सुंदर बालक सोया था और 10वां रथ निकाला, बालक को हृदय से लगाया और दौड़ करके महाराज गुरुजी के पास, गुरुजी आपकी कृपा से एक सिक्का ने आज ये मुझे बेटा दिया। बोले ये कैसा निकला? बोले एक रथ, 2 रथ, 3, 9वें, 10वें रथ में निकला। बोले इसका नाम दशरथ रहेगा आज से, इसका नाम आज से दशरथ रहेगा और जे प्रकम्मी रहेगा, देवलोक में जाकर के तपस्या करेगा, पूजा करेगा। बेटा ये बेटा तुम्हारा साथ रहेगा। उनकी पूजा रघुकुल में कोई भक्त से पैदा नहीं लिखी हुई, रघुकुल में प्रकट होते। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। और उन्होंने जैसे दशरथ का जन्म हुआ और दशरथ लेकर के आज महाराज से दशरथ हुए और दशरथ से राजा रामचंद्र पैदा हुए। राजा रामचंद्र जब पैदा हुए तो महाराज दशरथ जी बड़े प्रकांड से, बड़े आनंद कंद के साथ में भगवान राम आनंद कंद को देने के लिए और शास्त्रों के देने के लिए भगवान की कीर्ति, भगवान का यश, भगवान का गायन और भगवान बड़े विधि विधान से और आकर के महाराज ने जन्म लिया। कौन ने? महाराज आज ने दशरथ के रूप में जन्म लेकर के और पुनीत पावन। और जब भगवान का जन्म होने लगा, एक बार वही दशरथ रथ में बैठे हुए और रथ में बैठ करके जा रहे थे तपस्या करने के लिए कैलाश, और आगे आगे शनिदेव का रथ जा रहा था, कौवे पे बैठी हुई शनिदेव उड़ रहा। यूं शनिदेव जा रहा था, पीछे महाराज दशरथ का रथ लगा हुआ था। दशरथ ने देखा, बोले कौन है जो तू निडर होकर के मेरे सामने से जा रहा है? मेरे सामने तो इंद्र आदि देवता नहीं जाते, वो कांप जाते हैं। तू कौन है जो मेरे वाहन के आगे जा रहा है? मेरे साइड पलट करके देख, तेरी मारे धनुष के पृथ्वी में गिरा दूंगा। महाराज दशरथ ने हुंकार भरा, दशरथ ने तेज से आवाज लगाई। जिस समय दशरथ ने आवाज लगाई, शनिदेव ने कहा, महाराज मैं अपनी रास्ता जा रहा हूँ, मेरी दृष्टि खराब है, मेरी आंखें तेज हैं, मैं जिस वस्तु को देख देता हूँ वो जल करके भस्म हो जाता है, तो मेरी आंखों का तेजों को डाउन करने के लिए मैं कैलाश जा रहा हूँ और कैलाश में जाकर के तपस्या करूंगा, जो आंखों की रोशनी कम जाएगी, मुझे जाने दो। महाराज दशरथ ने कहा, मेरे साइड पलट के देख, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता। खूब समझाया शनि ने, महाराज दशरथ नहीं माने। शनि ने पलट करके देखा तो महाराज दशरथ का आधा अंग सुलग गया, आंच में तेज के कारण आधा रथ, एक घोड़ा, एक पहिए सुलझ गया, पृथ्वी में गिर गया। आचेत अवस्था में महाराज दशरथ गिर गए। धीमी धीमी सांस चल रही, शनिदेव चले गए। पीछे से जब वहां से संपाति का भाई जटायु उड़ता जा रहा था, 2 भाई थे, संपाति और जटायु, और जब वहां से उड़ता जा रहा तो गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है। और जब गिद्ध ने देखा कि कोई पृथ्वी में पड़ा है, ये संस्कार मिलता है, ये हमको वेद देता है कि किसी के दुख में साथ देना चाहिए। भरण को पेट तो पशु भी पेट भरते हैं, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान का काम हम बांट करके खाना, पशुओं का काम है पेट भरना, कुछ भी मिल जाए पेट भरना नहीं, ऐसा। गिद्ध ने जब देखा पक्षी ने कोई इंसान पड़ा है नीचे उतर गया। पक्षी ने देखा, अरे राम राम, ये तो महाराज प्रकम्मी दशरथ आचेत अवस्था में क्यों पड़े हैं? इनको जल को किंचा मारो, जल सींचो, जल सींचोगे तो ये सावधान होकर के बैठ जाएंगे। लेकिन वो जल लाए कौन? में पक्षी हो। पक्षी दौड़ करके गया, सरजू नदी में अपने पंखों को डुबाया और धीरे से उड़ करके आकर के पंखों को छटकारने लगा। जाकर के जल पंखों में लेकर के आया और दशरथ के ऊपर पंखों से
जल टपकने लगा, दशरथ के नेत्र खुल गए। दशरथ उठ के बैठ करके हृदय से लगा लिया, अरे बोले महाराज तू तो मेरा देवता, तूने आज मेरी जान बचाई, तू पक्षी होकर के आज मेरी जान बचाई। मैं सम्राट महाराज दशरथ हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, वरदान मांगो। मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुमने मेरी जान बचा रहे। बोले महाराज मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैंने तो आपकी सेवा किया है, नहीं वरदान मांगो। तो बोले वरदान, तुम्हें वरदान में मुझे चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। कोई किसने बोला? जटायु ने, पक्षी ने। महाराज जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है नहीं है। महाराज दशरथ ने कहा आज नहीं है, जब होगा जब दूंगा, वरदान तेरे पास में जमा रहेगा, जब मेरे पास होगा तब मैं तुझे दूंगा। तो बोले तुम्हारा जेठा बेटा चाहिए। महाराज दशरथ की आंखों से आंसू आ गए। बोले मेरे पास तो आज है नहीं, लेकिन मैं तुझे दूंगा। महाराज दशरथ चले गए और यहाँ के साथ में उठ करके बड़े भाव के साथ में कौन और महाराज दशरथ का जाना और यहाँ भगवान का भी जाना, और जटायु वहां से उड़ा और आकर के जटायु बड़े उससे बड़े भाव के साथ में जटायु भी पुनीत पावन के साथ जटायु भी वहां से धीरे धीरे चलता है। और जटायु जब वहां से चलता है तो अपने पर्वत में जाकर के जटायु ने और जाकर के विराजमान हुआ। और यहाँ महाराज दशरथ पुनीत पावन के साथ में महाराज घर गए और जाकर के वहां महाराज दशरथ ने कहा बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, मैं तो तेरा दास प्रभु मुझको भुलाया कैसे, 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 दीन बंधु दीनानाथ नाम रखाया कैसे, दीन बंधु दीनानाथ राम रखाया कैसे, नाम रखाया दीन बंधु दीनानाथ नाम रखाया कैसे, दीन बंधु दीनानाथ नाम रखाया कैसे, मैं तो तेरा दास प्रभु मुझको भुलाया कैसे, मैं तो तेरा जल बीच जावी राह आकर पकड़ा, गज के जल बीच राह आकर के पकड़ा, जाय पलक बीच कठिन बंद से छुड़ाया है, जाय कर बीच यही बंद से छुड़ाया है, बंद प्रहलाद को जब खम्भा से चाबुक मारा, बांध प्रहलाद को खम्भे से जब चाबुक मारा, बन के नरसिंह कैसे फाड़ गिराया कैसे, बन के नरसिंह को फाड़ गिराया कैसे, दीन बंधु दीनानाथ नाम रखाया कैसे, मैं तो तेरा दास प्रभु, मैं तो तेरा दास प्रभु मुझको बुलाया कैसे, मैं तो तेरा सभा बीच लगे खेचल को, द्रौपदी की लाज सभा बीच लगे खेचल को, खेच खेच हार गए चीर बढ़ाया कैसे, खेच हार गए चीर बढ़ाया कैसे, दुर्ग ने बन जाए जाए नाम तुम्हारा लिया है, दुर्ग ने जब नाम लाए जाए जाए नाम
ब्रह्मानंद करके दया, ब्रह्मानंद करके दया, लाज बचाया कैसे, ब्रह्मानंद करके दया, लाज बचाया कैसे, दीन बंधु दीनानाथ नाम रखाया कैसे। आओ कहने लगे परमात्मा तुम कैसे हो, मुझको कैसे कौन जटायु कह रहा। अब यहाँ भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन और आनंद पुनीत के साथ में, अब भगवान के आगमन पर भगवान आएंगे या पुनीत पावन के साथ में राजा रामचंद्र भगवान पुनीत आगमन पर सब जो नदियों के किनार पर जो वृक्ष लगे थे वो वृक्षों में अपने आप हरियाली आ गई, अपने आप फूल आ गए, अपने आप वृक्ष में फल आ गए, अपने आप जो फल ज्यादा फलता है वो झुकता है, झुकता है। जो जो वृक्ष में ज्यादा फल लग जाते हैं वो झुक जाता है। क्यों झुकता है? वो झुकने का कारण क्या है? अगर जिस माता के पास में ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा मान होगा, ज्यादा सम्मान होगा, वो झुक जाएगी, बड़े प्यार से बोलेगी। जिस भक्त के पास में ज्यादा मान सम्मान ज्ञान हो जाएगा वो झुक जाएगा। सूखी लकड़ी कभी झुकती है? सूखी लकड़ी कभी झुकती है? लपती है नहीं। निराट जो व्यक्ति होता है, क्रूर जो व्यक्ति होता है, रोष से भरा होता है, वो कभी नहीं झुकता है। जो गुणमान होता है, लज्जामान होता है, प्रेममान होता है, वो हमेशा झुकता रहता है। बांस क्यों हमेशा झुकता है? बांस कहता है कि भैया देखो झुकना सीखो, झुक जाओगे तो जीवन भर जी लोगे, झुकोगी नहीं कभी नहीं। एक बार द्रौपदी अंदर थी, बाहर से भीम जा रहे, भीम जा करके ऐसा मकान में जो दरवाजा लगाते हैं वो झुकते हैं, लेकिन वो सीधे जा रहे, जाकर के दरवाजा में फंस गए। भगवान ने कहा फंस क्यों गए, झुको। बोले नहीं, झुकना तो हमने सीखा ही नहीं, हम कभी सके नहीं। भगवान ने कहा तो फिर हम झुकाएंगे, तुम नहीं झुक पाओगे तो मैं तुमको झुकाऊंगा। तो भगवान झुकाते हैं, इसलिए हमको खुद झुक जाना चाहिए। कहीं कहीं भागवत पुराणों में लोग नाचते हैं, ताली बजाते हैं। क्यों नाचते हैं? अच्छा तुम चौक में नाचो, बिटिया के चौक करो, या किसी के विवाह में नाचो, तो नाचने से क्या मिलता है? वहां नाच दिए तो क्या मिलेगा, और यहाँ नाच दिए तो क्या मिलेगा? अगर भगवान के दरबार में तुम नाच दिए तो 84 लाख में नाचना नहीं पड़ेगा। जब हमने यही नाच दिए तो हमको वहां नाचने की कोई जरूरत नहीं। और अगर यहाँ शर्म कर लिए अपन ने तो भगवान नचाता है। काय भैया बोले नौरी गई थी भैया, फिर आराम है। बोले नहीं हाँ भैया कल जबलपुर ले गए, जबलपुर ले गए। बोले काय भैया, बोले 1.5 लाख लग गए। आराम है। बोले नहीं भैया कल नागपुर ले गए, नागपुर ले गए। काय भैया, बोले 3 लाख लग गए। आराम नहीं। बोले फिर, बोले कल बेंगलुरु की तैयारी। नाच रहे फिर रहे, ऐसा क्यों? हम भगवान के, मीरा के अंदर जब दीवानी मीरा भाई, तो मीरा का कुछ ना सुना, मीरा का कुछ नहीं। गोविंद गोविंद कृष्णा, भगवान में एक बार रस करके देखो, भगवान में एक बार रंग करके देखो, भगवान कहाँ है? भगवान बड़े प्रेम में है। बिल्कुल कुछ नहीं तुम्हारे पास में, कुछ नहीं, कोई जायदाद की भूखे नहीं है। एक अंदर प्रेम हो गए। हे प्रभु, वेद पढ़े जहाँ पंडिता, मुर्दा जले जहाँ, ऐसे मन में रहा आए सो काय ने मिले भगवान। जहाँ वेद पढ़ता है पंडित, तो वहाँ पंडाल के अंदर कहते हैं वाह वाह भगवान, सब कुछ यही है। वो पंडाल की प्रसाद ले और जो बाहर निकली, अरे जी जल्दी चलो, का बताएं गई आ गई, का बताएं लेट हो गए, का बताएं जो हो गए वो, नाना प्रकार की चर्चा होती है।
अभी कोई चर्चा नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा सब कुछ उनके प्रति में एक बार मन लगा करके भगवान का ऐसा आश्रय है कि भगवान कथा में कुछ नहीं है, ये तन तो पुतला है, कुछ दिन के लिए खेल रहा है। ये सब लड़के बच्चे बहू बेटा जल्दी करो, रात के खत्म भाई है, 12 बज गए, जल्दी करो जल्दी। राखेंगे नहीं, ये दुनिया की रीति है कि जब तक ये श्वास चलती है तो तेरा मेरा मेरा तेरा है, और श्वास जिस दिन रुक गई उस दिन कोई किसी का नहीं, को नहीं दुख सुख कर दाता, और निज निज कर्म भोग सब भ्राता। जो दान पुण्य है, तीर्थ यात्रा है, श्रवण कथा है, जो आज हमने सुन लिया, ये दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है। जो आज निकल गया वो दोबारा आने वाला नहीं है। जो आज आपने कहा कि आज कथा न सुने, हम कल सुन ले हैं, जो आज कथा हो गई वह कल न मिले। जो आज निकल गई सो निकल गई, अपने जीवन में दोबारा लौटने वाली नहीं है। जो पन निकल गया, तुम्हारा बचपन निकल गया, आया लौट करके, जवानी निकल गई लौट करके आया, कभी आने वाला नहीं है। देखो हमारे भक्तों ने बढ़िया कथा सुनने के लिए, हम भी सुनेंगे कथा, धर्म घंटा बांध करके बैठ गए, अरे बहती गंगा में हाथ धो बैठ गए, क्या बढ़िया पुनीत पावन के साथ में कथा सुनो। एक दो और आ जाए, कल परसों आ जाए, नरसों आ जाए, क्या कथा सुन रहे। कथा सुनने का भाव अर्थ, ये देखो सियाने बैठे 2 रुपये, अरे 2-4 लाख रुपए इसमें खर्च कर दिए, वो 1-1 लाख 2 लड़कों को दे देते, कहते बेटा जेल करो। नहीं, तुम्हारा संस्कार तो हमने बना दिया, लेकिन अब बेटा हमारा संस्कार बन जाने दो। तुम्हारा शादी विवाह बच्चे सब कुछ हो गया तुम्हारे, अब हमारा संस्कार है। सज्जनों, अंत में यही सीढ़ी को अपनाना चाहिए, ताकि अगले जन्म जब हमारा हो तो सुपात्र होए, हमको पवित्र हो करके मरना चाहिए। हमने जवानी में पाप किया, कुकर्म किया, झूठ बोला, सब कुछ कर्म किया, हमने अच्छा किया बुरा किया, लेकिन अंतिम समय में हमारा जाने का समय, तो हम अच्छा कर्म करके पवित्र होकर के जाएं। अगर हम पवित्र होकर के जाएंगे तो अगला जन्म हमारा सुपात्र होगा, और जब अगला जन्म हमारा सुपात्र होगा तो हमको इस मृतलोक में जगह मिलेगी। धनमान क्यों होता है, अन्नमान क्यों होता है, राजा क्यों होता है, अचानक धन क्यों मिल जाता है? हमने दिया है सो पा रहे हैं। अब यहाँ जी 2-4 लाख रुपया खर्च कर रहे, खबा रहे, पुराण कर रहे, भागवत कर रहे, कथा सुन रहे, इनको क्या मिला, क्या दिखा रहा है जो इनको मिल जाए? ये दिखाने वाला नहीं, ये तो गुप्त खजाना है। जैसे एक गोल लिया तो बच्चे डबुलिया पैसा डाले वाले, वो में से पैसा दिखाए नहीं, वो में डाल दो, बस डालत भर दिखे है, बाकी दिखे है वो कहाँ गया। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ दिन के बाद में जब उसको फोड़ो तो इतनी चिल्हन गिने तो इतना। जी गुप्त खजाना है, जो आपका दान पुण्य संयम नियम जो चल रहा है, ये गुप्त खजाना है, जो कहीं जाने वाला नहीं है। ये तो तुम्हारी पीढ़ी में बताइए, आप सोचने की बात है, जरा आप विचार करो। मनु प्रथम सीढ़ी में और आज महाराज भय 61वीं पीढ़ी में रघु, और रघु से भय आज 62वीं पीढ़ी में। एक पीढ़ी में दादा ने दान कर दिया था और एक पीढ़ी में किया था, और 62 पीढ़ी निकल गई, 62 पीढ़ी तक इंतजार रहा, 62वीं पीढ़ी में भगवान स्वयं आए, जिनके घर आज ये करके जा रहे हैं। इनके कुल में कोई ऐसा बेटा, कोई ऐसा नाती, कोई ऐसा पंथी पैदा होगा जो इनका नाम रोशन करेगा। इनकी औलाद भी कोई समय में आने के बाद में, इनकी उम्र में आगे इनके बच्चे भी सोचेंगे कि हमारे पिता ने काम किया था, भगवान का हम भी करें।
जैसा बो अन्न, जैसा खाओ अन्न, वैसा होए मन। मन के अंदर कोई ऐसा विकार ना बने जो हमको चूमता रहे। तलवार मार दो गर्दन में प्राण निकल जाएंगे, लेकिन बाणी मार दो तो वह कई बार आंसती रहे। जब निगाहों में देखेंगे तब याद हो, बोले इसने मुझे गाली दिया, इसने मुझे गाली दिया, इसने मुझे गाली दिया। आस्था रहेगा तो यह पुनीत पावन के साथ में भगवान की ऐसी माया। भगवान अब जल्दी चलते हैं, लेट हो रहे क्योंकि राम कथा हमने पौन घंटा की निकाली थी, पौन घंटा सुनाएंगे फिर कृष्ण कथा की ओर चले जाएंगे। मतलब रघु, राजा रघु के वंशज की कथा, मतलब सूर्यवंश की आज हो जाएगी, कल हो गई चंद्रवंश की। तो सब देवताओं ने विचार किया अब भगवान को आना चाहिए, भगवान आएंगे हमारा सर्व काम मंगलमय हो जाएगा और हमारा कार्य के लिए हमको भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा। धैनु रूप धारी होम की विचारी, गही तहाँ जही सुर मुनि तनुधारी। सब देवता इकट्ठे हो गए, पृथ्वी माता गौ का रूप धारण कर ली। ये पृथ्वी जो है एक गौ का रूप धारण करके और सब इकट्ठे हुए। बोले सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा। सुर मुनि गंधर्व किन्नर अप्सराएं सब इकट्ठे मिलकर के बोले हमको अब कहाँ चलना है, भगवान के पास में, और भगवान को बुलाएंगे कि हमारे भूभारत पर जन्म आपका होना चाहिए। बाल मुकुंद भगवान की जय हो। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गए विरंच के लोका। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गया हूँ विरंच के लोका। संग गौतम धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर न कछु बसाई। जा करो ते दासी सो अबुनासी, हमरे तोर न साई। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गया हूँ विरंच गंधर्वा मिलकर सर्वा, गया हूँ विरंच के लोका। जो करी मैं दासी सो अबुनासी, मोर न कछु बसाई। जय जय अबुनासी, जय भगवासी, व्यापक परमानंद। हाँ प्रभु जी ने अवतारा, मन अवतारा, मोर ना कछु बसाई। निज धाम सुधारी गौतम धारी, आओ राम प्रभु को।
गया हूँ विरंच के लोका। सब देवता अपना अपना रूप बना करके और कहाँ पहुंचे भगवान के पास। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर न कछु बसाई। बोले आप एक काम करो, सब लोग भगवान का भजन करो। अगर भगवान का भजन करोगे तो भगवान पुकार सुनेंगे, अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो भगवान पुकार नहीं सुनेंगे। तालियां बजाओ और भगवान का भजन करो। कौन ने कहा? ब्रह्मा ने। जय जय सुरनायको जन सुखदायको प्रतिपाल भगवंता। जय जय सुरनायको जन सुखदायको प्रतिपाल भगवंता। जयकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय गंगा। जय हो। मन को उज्जवल रखना, मन को तेज रखना, क्योंकि भगवान का आवागमन हो रहा है। भगवान आएंगे कैसे? प्रेम में मग्न होकर के देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आओ, तो हम भी प्रार्थना करें। पालन सुर धर्मी अद्भुत धर्मी जो पाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। अब गति गोनीतम चरित्र पुनीतम माया दुरागी अति अनुरागी मोह मुनि वृंदा। विश्वास ही धावही हरि गुण गावही जय सचितानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न जोया। सो करहु मधारी चित्त समारी चाकर न पूजा। मुनि मनोरंजन कंजन पथ परोगा। जो भव भंजन मुनि मनोरंजन गंजन विपत परूता। सारद सती शेषा शिरस अशेषा जाता है को ना जाना। जय दीन प्यारे बेटे पुकारे त्रिभुवन श्री भगवाना। सारद सती शेषा शिरस अशेषा जाता है को ना जाना। प्यारे पुकारे त्रिभुवन श्री भगवान। भव भार्य मंदर सब विधि सुंदर कुल मंदिर सुख कुंजा। मुनि से सकल सुर परम भया तुर नावत नाथ कंजा। जय जय सुरनायको जन सुखदायको प्रतिपाल भगवंता। जयकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय गंगा। देवताओं ने सूर्य भगवान से प्रार्थना किया। जय जय सुरनायको जन सुखदायको प्रतिपाल भगवंता। आओ प्रभु, आप कहाँ हो? हमको विलंब हो गया है, आपको आना पड़ेगा। एक बार भूपति मन माही ओ भाई गलानी मोरे सुतना। गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने और अपने